हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एज यू नो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सिद्धार्थ, पीजीटी मैथ फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माई चैनल एनरिच मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। बच्चों, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस के विषय में पढ़ा होगा। आप सीक्वेंस वर्ड से तो परिचित हैं ही, हम या आपके टीचर्स भी जनरली कहते रहते हैं बच्चे सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। तो सीक्वेंस वर्ड से आप पहले से परिचित हैं। क्या होता है सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है? एक पैटर्न है। किसी पैटर्न में या किसी रूल के तहत यदि हम नंबर्स को अरेंज कर दें या अपने आप को अरेंज कर दें तो ऐसा अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। मीन्स ए सक्सेशन ऑफ टर्म्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल, ऑर्डर, पैटर्न, लॉजिक और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। जनरली इफ द सीक्वेंस फॉलो सर्टेन रूल, यहाँ वर्ड है सर्टेन रूल। यदि कोई सीक्वेंस या प्रोग्रेशन सर्टेन रूल को फॉलो करती है सीक्वेंस, तो ऐसी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब कोई भी सीक्वेंस में या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो कि एक सर्टेन रूल हो, एक ही ट्रेंड हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे आपने बहुत से हो सकता है कंपटीशन दिए हों या जनरली बैंकिंग कंपटीशन में या जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट जो है जब 6 का एग्ज़ाम दे के आते हैं JNVST का, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ भी पूछी जाती हैं। जैसे ये है 496। अब इसमें पहचानिए, इसमें कोई ना कोई रूल लगा हुआ है जिसके तहत ये लिखी गई है सीक्वेंस। जैसे ये क्या है, पहचान लिया होगा। तो ये स्क्वायर नंबर हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे गए हैं। यहाँ पे 2 3 5 7, ये पहचानिए क्या है 2 3 5 7। इसमें कोई ना कोई रूल है, कोई पैटर्न है, कोई प्रॉपर्टी में ये सीक्वेंस लिखा गया है। लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ है। क्या है? जैसे ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो एक प्रॉपर्टी हो गई, प्राइम नंबर्स को लिखा गया है। 0 2 4 6 ये सब पहचानिए, है ना, कौन सा इसमें प्रॉपर्टी है। तो ये असाइनमेंट या प्रैक्टिस आप खुद भी करेंगे। ऐसी कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखेंगे जिसमें कोई एक सर्टेन फॉलो या रूल, ठीक है, या पैटर्न फॉलो होता हो। ये इसको ये इवन नंबर है 0 3 8 15। इसमें देखिए ये स्क्वायर करके नेचुरल नंबर के स्क्वायर से एक कम है। मीन्स ये जो आपका पैटर्न है ये n स्क्वायर -1 है। मीन्स नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर किया -1 किया तो 0 आ गया। 2 का स्क्वायर किया 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। इस तरह से ये सीक्वेंस लिखा गया। मतलब किसी न किसी क्रम में ये सीक्वेंस हैं। अब बात आती है प्रोग्रेशन की। यहाँ पर जैसे बताया प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन के साथ अर्थमेटिक वर्ड जुड़ गया जो कि आपके 10th के सिलेबस में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस जब किसी एक स्पेशल और ट्रेंड मीन्स ऐसा प्रोग्रेस, जैसे वर्ड है प्रोग्रेस, तो या तो उसमें मैथमेटिकल रूल लगा हो या एक सर्टेन रूल लगा हो। ठीक है, ये तो है ही प्रोग्रेशन का सेंस। लेकिन अर्थमेटिक का सेंस क्या हो जाता है? तो एपी इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीन्स कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, में जब हम इस तरह से लिखते हैं कि उसका अगला टर्म और पहले टर्म में क्या डिफरेंस हो, एक फिक्स नंबर का डिफरेंस हो। यानी कि किसी भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का जो हम नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं वो उससे पिछले टर्म के प्रीसीडिंग टर्म में कोई ये फिक्स वैल्यू जोड़कर जब लिखते रहें। अब ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ये मे भी पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमें प्रोग्रेशन या सीक्वेंस मिलेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मीन्स जो ऐसी सीक्वेंस जिसके सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। यानी कि इसके सक्सेसिव डिफरेंस, जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, 1 है। ऐसे इसमें सक्सेसिव टर्म 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, माइनस गया मीन्स माइनस है। ठीक है, ओके। ये ऐसी -2 में से -4 घटाएंगे तो +2, 0 में से -2 माइनस करेंगे तो +2। तो ये सब जो आपकी पहचानिए। और यहाँ पर क्या ये सभी अर्थमेटिक सीक्वेंस हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं? इसमें देखिए √2, √18, √8, √18। तो इसका क्या डिफरेंस है? √8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। 18 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। तो ये भी कॉमन जो डिफरेंस है वो
इसमें √2 का डिफरेंस है। अब ये जो हम फिक्स्ड वैल्यू, जैसे इसमें वर्ड बोला फिक्स्ड नंबर, इसको क्या बोलते हैं? ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि दो संगत या क्रमबद्ध या सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? वो फिक्स तो होता ही है, कांस्टेंट तो होता ही है, लेकिन उस कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये है। अब सीक्वेंस, ये कुछ और एक अलग रिजल्ट लिखा है। an माइनस, अगर कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 an तक, इसमें n टर्म है इस सीक्वेंस में, ये एक ऐसा सीक्वेंस है, और इसमें an माइनस 1 यदि इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाता है, मीनिंग इसका क्या है? डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या आना चाहिए? अगर कांस्टेंट आ जाता है तो ठीक है, वो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n आना चाहिए। अब यह है कि अभी एप्लीकेशन भी कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सीक्वेंस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए या और दूसरे सब्जेक्ट में या ठीक है हमारी लाइफ के किसी भी फील्ड में इस सीक्वेंस का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज होता है। जैसे आप सीढ़ी बना रहे हैं, लैडर, तो उसमें जो स्टेप लगाते हैं, ठीक है, उसमें भी आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस आप सोचिए। और दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने चारों तरफ देखिए कि कहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब मान ली विंडो में हम जो रॉड लगाते हैं, आयरन रॉड बनाते समय, तो उसमें भी होता है। आपके घर की जो सीढ़ियाँ जीना चढ़ाते हैं, जो ठीक है सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए, वहाँ पे अर्थमेटिक कंसेप्ट जो यूज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, आप इनकी एक लिस्ट बनाइए, आपके लिए असाइनमेंट है कि ऐसी लिस्ट बनाइए जहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट ठीक है यूज होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ए, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, ये सेकंड टर्म a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d, इसका कॉमन डिफरेंस d हो गया। ये लास्ट में n टर्म्स है इसमें, तो nth टर्म हो गया। ये लिखा है जनरल या nth टर्म ऑफ एन एपी। यदि किसी भी एपी का हम कोई विशेष पद निकालना चाहते हैं, जैसे 10वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, तो हम ऐसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा है तो यहाँ 2 है ना, a प्लस डी है, यानी कि सेकेंड टर्म से एक कम कर दिया। थर्ड टर्म है ये, थर्ड मीन्स यहाँ क्या आ रहा? थर्ड मीन्स तीसरा मीन्स तीसरे से एक कम कर दिया, तो 2d हो गया। ऐसे हम 5वां निकालेंगे तो 5 से एक कम 4d, a प्लस 4d। ऐसे हम 10वां पद निकालेंगे तो 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। ऐसे हम 15वां निकालेंगे तो a प्लस 14d। ऐसे हम अगर nth टर्म निकालेंगे तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1d, जिसको हम जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं। ये an क्या है? an इज द नोटेशन ऑफ nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से है, बिगनिंग से है, ये ध्यान रखना। समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाई Tn। ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जब पीछे से हम निकालते हैं nth टर्म तो ये होगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस हो जाता है, तो माइनस साइन आ गया, इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन। यदि हम पीछे से nth टर्म निकालना चाह रहे हैं या कोई टर्म निकालना चाह रहे हैं तो a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म फ्रॉम एंड, अब ये अलग से एक हमने, वैसे बच्चों हमने अधिकतर ये पूरा कंसेप्ट देने की कोशिश की है, पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर है उसका पूरा फुल कंसेप्ट। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे या और दूसरी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो पहले ही आप पूरा अच्छा तरह से कंसेप्ट समझ लें। और कुछ इसमें ऐसे फॉर्मूले, ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलता है जनरली, इसलिए इसको ध्यान से देखें और नोट कर लें, है ना, बाद में अपनी नोटबुक कॉपी में भी नोट कर लें। या अभी देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, nth टर्म। मान लीजिए आपके किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 20 पद हैं और हम निकालना चाहते हैं पीछे से 10वां पद या 12वां पद, इस तरह से पीछे से, है ना। ये nth टर्म फ्रॉम द एंड है। टर्म कितने हैं? मान लीजिए 20, तो और निकालना चाहते हैं 12वां, तो उससे संबंधित ये फॉर्मूला है। इसमें बच्चे जनरली मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए। nth टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से mवां पद क्या होगा? n माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। जैसे पीछे से हम मान लीजिए हमारे टोटल टर्म कितने हैं सीरीज में? टोटल टर्म हो गए आपके, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अब पीछे से आप दूसरा निकालना चाहते हैं तो दूसरा ये वाला 5 हो गया, तो इधर से कौन सा हो गया? इधर से हो गया आपका 5वां, ठीक है। तो दोनों टर्म का डिफरेंस है ना, 6 में से हमने क्या कर दिया, ये जो 2 है, हम पीछे से सेकंड पूछ रहे हैं, वो माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाता है a प्लस n माइनस 1d। ये इसमें आप रख रहे हैं, मतलब दोनों का 6 और 2, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना?
यहाँ आएगा 4D। 4D मीन्स फिफ्थ टर्म हो गया यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी। अब सम अभी बाद में डिस्कस कर लें। कुछ ये भी है, टू फाइंड ए एन व्हेन एस एन इज गिवन। कभी कभी ये सम के साथ डिस्कस करेंगे जब सम दिया हो तब। अब कुछ हमने और टर्म लिख दिए हैं, नोट। ये भी जनरली नहीं भी लिखते हैं तो इनको नोट कर लेना। 3 टर्म्स एक्स वाई जेड विल बी इन ए पी। 3 टर्म्स ए पी में कब होते हैं? तो 3 टर्म्स ए पी में कब होंगे? जब बीच वाले पद का, बीच वाला जो पद है वो जो किनारे वाले पद के एवरेज के बराबर होगा, यानी y इजिकल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। कैसे आएगा? वही जो ए पी की डेफिनेशन है, y में से x माइनस किया, यानी कि y माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस के बराबर किसके होगा? और x जेड माइनस एक्स के, जेड में से y माइनस किया, सॉरी ये। तो y को जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर कभी भी जनरली जैसे कुछ टर्म पूछता है, 3 टर्म दिए हैं ए पी के, 4 दिए हैं या 5 दिए हैं, तो हम ये तो मान ही सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से इसमें से कुछ टर्म चुन सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन टफ होती है। तो जनरली जब प्रॉब्लम में 3 टर्म चुनने हो या 4 चुनने हो या 5 चुनने हो तो ये वाले टर्म चुनेंगे। टर्म ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स के लिए टर्म चुनें विद कॉमन डिफरेंस डी। 4 टर्म चुनने हो तो ये वाले 4 टर्म सेलेक्ट करें, ये विद कॉमन डिफरेंस 2D। तो इससे कैलकुलेशन ईजी होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान रखें, जब भी 3, 4 या 5 टर्म्स की बात आती है सिलेक्शन की, तो ये टर्म ही सेलेक्ट करें। तो ये बच्चों था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं सम के, आप इनको देख कर ही हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सम ऑफ ए पी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी के विषय में, और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।